तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआती मूवीज के अंदर हमें यही दिखाया गया था कि पूरे एमसीयू में वाइब्रेनियम से स्ट्रॉन्ग और दूसरा कोई भी मेटल नहीं है और ये वाइब्रेनियम ही स्ट्रॉन्गेस्ट और एक इंडेस्ट्रक्टिबल मेटल है। कम से कम एमसीयू की सेकंड फेज के एंड होने तक तो हमें यही दिखाया गया था, लेकिन जैसे जैसे हमने एमसीयू की और भी नई नई मूवीज को एक्सप्लोर किया वैसे वैसे हमें कुछ ऐसे मेटल्स और वेपन्स के बारे में भी पता लगा जिनके आगे वाइब्रेनियम भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये वेपन्स इतने पावरफुल है कि इनका सिर्फ एक ही अटैक वाइब्रेनियम मेटल को कई टुकड़ों में तोड़ सकता है। तो इसीलिए आइए आज एमसीयू के ऐसे ही वेपन्स की बात करते हैं और जानते हैं उन 10 वेपन्स के बारे में जो कि वाइब्रेनियम को तोड़ने की ताकत रखते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरे एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आपको हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप हमारी सारी वीडियोस को अपलोड होते ही एंजॉय कर सके। वैसे आपको ब्लैक पैंथर से जुड़ी और भी कई कमाल की वीडियोस देखनी है तो मैंने ब्लैक पैंथर की वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो उस लिंक को क्लिक करके उन सारी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 कॉर्वस ग्लेव्स ब्लेड। तो कॉर्वस ग्लेव ब्लेड थैनोस की ब्लैक ऑर्डर आर्मी के मेंबर कॉर्वस ग्लेव का वेपन है जो कि एमसीयू के अंदर सबसे पहले नजर आया था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर। ये वेपन इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसने बड़ी ही आसानी से विजन की वाइब्रेनियम बॉडी को चीर दिया था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके आगे भी कॉर्वस ग्लेव के इस वेपन ने माइंड स्टोन से निकलने वाली एनर्जी ब्लास्ट को भी ब्लॉक कर दिया था। कॉर्वस ग्लेव थैनोस की आर्मी का एक पावरफुल मेंबर होता है और इसका ये वेपन यूनिवर्स के एक बहुत ही पावरफुल मेटल से बना होता है, एक ऐसा मेटल जो कि वाइब्रेनियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इसीलिए वाइब्रेनियम मेटल या फिर वाइब्रेनियम से बना कोई भी वेपन कॉर्वस ग्लेव ब्लेड के आगे बेकार है। नंबर 9 म्योनिर। तो म्योनिर को नेडाविलर के बोनो ने क्रिएट किया था। म्योनिर एक ऐसा पावरफुल वॉर हैमर है जिसे तूफान का नेता थॉर इस्तेमाल करता है। म्योनिर उरु मेटल से बना है और उरु मेटल से बना होने की वजह से ये मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन है। और इसीलिए इस पावरफुल वेपन को होल्ड करके अगर वाइब्रेनियम मेटल पर मारा जाए तब ये म्योनिर उस वाइब्रेनियम को ब्रेक कर सकता है। एमसीयू के अंदर म्योनिर ने बाइफ्रोस्ट ब्रिज को भी तोड़ रखा है जो कि अगेन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट से बना था। इसके साथ ही थॉर की फर्स्ट मूवी के अंदर म्योनिर ने उस डिस्ट्रॉयर आर्मर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था जो कि एसगार्ड के पावरफुल एसगार्डियन मेटल से बना था। और वैसे अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अगर म्योनिर के अंदर वाइब्रेनियम को ब्रेक करने की पावर्स हैं तो वो द एवेंजर्स के अंदर कैप्टन की शील्ड को ब्रेक क्यों नहीं कर पाया था, तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। असल में कैप्टन अमेरिका की शील्ड का डिजाइन ही कुछ इस तरह का है कि उनकी शील्ड पर हिट होने वाला कोई भी फोर्स एक जगह फोकस हो ही नहीं पाता और वो फोर्स अलग अलग डायरेक्शंस पे डिफ्लेक्ट हो जाता है। और इसीलिए जब थॉर ने कैप्टन की शील्ड पर अटैक किया था तब उस अटैक की वजह से जो फोर्स जनरेट हुई थी उस फोर्स को कैप्टन की शील्ड ने डिफ्लेक्ट कर दिया था। नंबर 8 थंडरबोल्ट। तो थंडरबोल्ट ओलंपियन गॉड ज़ियस का सिग्नेचर वेपन है जो कि पावरफुल लाइटनिंग ब्लास्ट कर सकता है। थंडरबोल्ट पूरे ओलंपस का सबसे पावरफुल वेपन है और इस वेपन की ट्रू पावर्स तो इतनी ज्यादा है कि इस वेपन को यूज करके मार्वल के कॉस्मिक एंटिटीज तक को मारा जा सकता है। ये थंडरबोल्ट वेपन लाइटनिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, लाइटनिंग को चैनल कर सकता है और चाहे तो ये पावरफुल लाइटनिंग ब्लास्ट भी कर सकता है। और थंडरबोल्ट से प्रोड्यूस होने वाली लाइटनिंग इतनी पावरफुल होती है कि इसका सिर्फ एक ही अटैक एक पूरे माउंटेन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसीलिए अगर थंडरबोल्ट वेपन का यूज करके वाइब्रेनियम मेटल या वाइब्रेनियम से बने किसी ऑब्जेक्ट पर अटैक किया जाए तो थंडरबोल्ट वेपन का एक ही अटैक उस ऑब्जेक्ट को टुकड़ों में तोड़ सकता है। नंबर 7 होफंड। तो होफंड स्वॉर्ड जिसे जनरली बाइफ्रोस्ट स्वॉर्ड भी कहा जाता है एसगार्ड का एक ऐसा पावरफुल स्वॉर्ड है जो कि बाइफ्रोस्ट की चाबी बनकर बाइफ्रोस्ट को ओपन कर सकता है। इस होफंड को हेमडाल यूज करता है और इस वेपन से वो न सिर्फ बाइफ्रोस्ट ब्रिज को एक्टिवेट करके एसगार्डियंस को ट्रैवल करवाता है बल्कि वो इसका यूज बैटल्स के लिए भी करता है। हेमडाल का होफंड वेपन भी म्योनिर और गंगनिर की तरह ही उरु मेटल से ही बना है, इसीलिए इस होफंड वेपन की स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा है कि वो वाइब्रेनियम जैसे किसी भी मेटल को बड़े आराम से ब्रेक कर सकता है। नंबर 6 गंगनिर। तो ये गंगनिर वेपन है एसगार्ड के ऑल फादर ओडिन का। गंगनिर उरु मेटल से बना एक पावरफुल स्पीयर वेपन है जिसे एसगार्ड के रूलर्स यूज करते हैं। गंगनिर बेसिकली ओडिन का प्राइमरी वेपन है, लेकिन ओडिन से पहले गंगनिर को ओडिन के फादर बोर भी यूज कर चुके हैं। गंगनिर एक बहुत ही खास वेपन है और इसके अंदर कई सारी कमाल की पावर्स हैं, जैसे कि गंगनिर से लगाया हुआ निशाना कभी नहीं चूकता, ये गंगनिर एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है और बिल्कुल थॉर के वेपन म्योनिर और ज़ियस के वेपन थंडरबोल्ट की तरह गंगनिर इलेक्ट्रिसिटी को भी कंट्रोल कर सकता है। गंगनिर का फॉर्मेशन उरु मेटल से हुआ है, इसीलिए गंगनिर भी इतना स्ट्रॉन्ग वेपन है कि ये वाइब्रेनियम को बड़े आराम से तोड़ सकता है। और वैसे भी अगर बात करें एमसीयू की तो एमसीयू के अंदर गंगनिर की ट्रू स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि इसी वेपन को यूज करके ओडिन ने पूरे 9 रियाम्स को भी जीता है। नंबर 5 क्लॉस प्रोस्थेटिक आर्म। तो उलेसिस क्लो का प्रोस्थेटिक आर्म ओरिजिनली वकांडा का एक ऐसा पावरफुल वेपन होता है जिसे वकांडा के अंदर माइनिंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उलेसिस क्लो इस वेपन को चुरा लेता है और फिर ये अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके इस वेपन में एडवांसमेंट्स कर देता है और फिर उस एडवांस वेपन को अपने कटे हुए हाथ की जगह फिक्स कर लेता है, जिसके बाद ये वेपन कहलाता है क्लॉस प्रोस्थेटिक आर्म। ये पावरफुल वेपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और सोनिक ब्लास्ट कर सकता है और इस वेपन से प्रोड्यूस होने वाले ब्लास्ट लिटरली इतने ज्यादा पावरफुल थे कि ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर इसके सिर्फ एक ही अटैक
ने एक पूरी वाइब्रेनियम कार को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये वेपन इतनी पावरफुल सोनिक फ्रीक्वेंसी प्रोजेक्ट करता है कि उससे सिर्फ वाइब्रेनियम ही नहीं बल्कि वाइब्रेनियम के लेवल के किसी भी मेटल को आसानी से तोड़ा जा सकता है, वो भी सिर्फ एक ही हमले से। नंबर 4 नेक्रोसॉर्ड। तो नेक्रोसॉर्ड सिम्बियोट्स के गॉड नल का वेपन है जो कि आगे चलकर गॉर को भी मिलता है। और फिर नल के इस नेक्रोसॉर्ड के मिलने के बाद गॉर इतना पावरफुल बन जाता है कि वो यूनिवर्स के सारे गॉड्स को भी मारने लगता है। मार्वल कॉमिक्स में नेक्रोसॉर्ड की पावर्स को डिटेल से दिखाया गया है और कॉमिक्स में तो जब नल ने नेक्रोसॉर्ड को क्रिएट किया था तब अपने नेक्रोसॉर्ड का यूज करके नल ने पहली बार में एक सेलेस्टियल के सर को काट दिया था। नल के इस नेक्रोसॉर्ड को तोड़ पाना या तबाह कर पाना नियर इम्पॉसिबल है, लेकिन मार्वल यूनिवर्स का ये डेडली वेपन खुद से किसी भी चीज को काट सकता है, यहाँ तक कि वाइब्रेनियम को भी। और सही बताऊं तो वाइब्रेनियम नेक्रोसॉर्ड के आगे कुछ भी नहीं है। नंबर 3 स्टॉर्म ब्रेकर। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ये स्टॉर्म ब्रेकर थंडर गॉड थॉर का प्राइमरी वेपन है। स्टॉर्म ब्रेकर उरुम मेटल से बना एक ऐसा पावरफुल एक्स वेपन है जिसे एक न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को कॉन्सेंट्रेट करके तैयार किया गया है। ये स्टॉर्म ब्रेकर अब तक का सबसे पावरफुल एसगार्डियन वेपन है और इस वेपन की खासियत ये है कि इसे सिर्फ एसगार्ड के किंग ही समन कर सकते हैं। स्टॉर्म ब्रेकर इतना पावरफुल है कि इसका सिर्फ एक ही अटैक मार्वल यूनिवर्स के अंदर लगभग हर एक चीज को काट सकता है और इसीलिए स्टॉर्म ब्रेकर के सामने वाइब्रेनियम मेटल तो क्या बल्कि वाइब्रेनियम से बना पावरफुल से पावरफुल वेपन भी कुछ भी नहीं है। एमसीयू के अंदर स्टॉर्म ब्रेकर इतना पावरफुल वेपन है कि उसका यूज करके गॉड्स और इवन सेलेस्टियल्स तक को मारा जा सकता है और इसीलिए जो वेपन गॉड्स को खत्म करने की पावर्स रखता हो तो उसके आगे वाइब्रेनियम कितनी देर टिक पाएगा। नंबर 2 डबल एज स्वॉर्ड। तो डबल एज स्वॉर्ड एक डबल ब्लेड वेपन है जिसे दोनों तरफ से यूज किया जा सकता है और एमसीयू के अंदर इस वेपन को थैनोस यूज किया करता था। थैनोस का ये वेपन भी उरु मेटल से ही बना है और उरु जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल से बना होने की वजह से थैनोस का ये डबल एज स्वॉर्ड मार्वल यूनिवर्स की लगभग किसी भी चीज को काट सकता है। एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर भी हमने इस वेपन की ट्रू स्ट्रेंथ को साफ देखा था, जहाँ पर जब थैनोस ने अपनी डबल एज स्वॉर्ड से कैप्टन की वाइब्रेनियम शील्ड पर अटैक किया था तब उस अटैक में थैनोस की इस डबल एज स्वॉर्ड ने कैप्टन की वाइब्रेनियम शील्ड को टुकड़ों में तोड़ दिया था, विच मीन्स थैनोस का डबल एज स्वॉर्ड कैप्टन अमेरिका के वाइब्रेनियम शील्ड के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन है। नंबर 1 इन्फिनिटी स्टोन्स विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट। तो इन्फिनिटी स्टोन्स विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल वेपन है और इस वेपन का यूजर हर वो काम कर सकता है जो वो करना चाहता है। ये इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी उरु मेटल से ही बना है और इसे भी नेडा विलर के बोनो ने क्रिएट किया है और इसीलिए इस गॉन्टलेट के अंदर इतनी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी है कि ये मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल आइटम्स कहे जाने वाले इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ संभाल सकती है और इसी वजह से इन्फिनिटी स्टोन से सजा हुआ इन्फिनिटी गॉन्टलेट न सिर्फ वाइब्रेनियम को तोड़ सकता है बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे हवा में भी बिखेर सकता है। तो यही 10 ऐसे पावरफुल वेपन्स के ऊपर एक वीडियो थी जो कि वाइब्रेनियम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप लोग ब्लैक पैंथर से जुड़ी कई कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने ब्लैक पैंथर की वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप चाहे तो वहाँ से डायरेक्टली या फिर हमारे चैनल में जाकर उन सारी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।